मुकाम गौसे आज़म है, गौसे आज़म से मोहब्बत करें। मेरे गौसे आज़म फरमाते हैं फ़इल्लम यकुन मुरीदी जय्यदन फ़अना जय्यद। अगर मेरा मुरीद बेहतर नहीं है तो क्या हुआ, अगर मेरा मुरीद उम्दा नहीं है तो क्या हुआ, अगर मेरा मुरीद नेकोकार नहीं है तो क्या हुआ। फ़अना जय्यद, अरे मैं तो बेहतर हूँ, मैं तो उम्दा हूँ, मैं तो नेकोकार हूँ। गौसे आज़म फरमाते हैं जब तक अपने एक एक गुलामों को बख्शवा न लूंगा उस वक्त तक जन्नत में कदम नहीं रखूंगा। ये गौसे आज़म का मकाम है हज़रात। गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जो अदावत रखता है वो निस्तो नाबूद हो जाता है। आला हज़रत फरमाते अलामा गौस कहर है वो तीखा, अलामा गौस कहर है वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। बेशक सुभान अल्लाह, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह देखे कैसे गरीबों को नवाज रहे। क्यों ना नवाजे, उस खानदान से ताल्लुक रखते हैं जिस खानदान के ताल्लुक से मेरा इमाम फरमाता है तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा। बेशक बेशक है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। बेशक सुभान अल्लाह। हजरत गौसे आज़म के गुलाम है जिनका नाम हजरत अब्दुल्ला है, बारगाह गौसियत में रोजाना हाजिरी लगाया करते, रोजाना हाजिरी लगाते। इत्तेफाक से एक साल ऐसा हुआ घर में खाने की कोई चीज नहीं, मुफलिसी छा गई और ऐसी मुफलिसी हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं कि कई कई दिन तक हम फाके से रहने लगे। मैं भी फाके से रहता था, मेरी बीबी भी रहती थी, मेरे बच्चे भी रहने लगे। हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं कि मैं अपनी भूख तो बर्दाश्त कर लेता था, लेकिन जब मेरी बीबी भूख की वजह से तड़पती थे तो मेरा कलेजा मुंह को आता था, दिल तड़पता था। और बीबी की बात तो अलग है, लेकिन जब मेरे छोटे छोटे बच्चे तड़पने लगे भूख की वजह से, जब मेरे छोटे छोटे बच्चे भूख की वजह से बिलकने लगे तो मेरा दिल फटता जा रहा था और मैं अपनी मुफलिसी पर रोने लगा। एक दिन मैं घर के अंदर बैठा था, मेरी बीबी आई, आने के बाद कहने लगे आप पीरों की पीर की बारगाह में जाते हैं, आप वलियों की वली की बारगाह में जाते हैं, आप रोशन ज़मीर की बारगाह में जाते हैं, आप बड़े पीर की बारगाह में जाते हैं। मैंने ये सुना है बड़े पीर की बारगाह में जो जाता है बड़े पीर उसको बेइंतहा अता कर देते हैं, लिहाजा आप जाएं और अपनी परेशानी सुनाएं। ये मेरा यकीन है अगर आप अपनी परेशानी सुनाएंगे तो बड़े पीर अता जरूर कर। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब्दुल्ला फरमाते हैं मुझे शर्म आती थी, हया आती थी, लेकिन एक दिन बहुत हिम्मत करके मैं गौसे आज़म की महफिल में पहुंचा और जाकर एक कोने में खड़ा हो गया। जैसे ही एक कोने में मैं खड़ा हुआ, गौसे आज़म की बारगाह में लोग अपनी मुरादें लिए खड़े हैं, एक के बाद दीगरे गौसे आज़म की बारगाह में आ रहे हैं। गौसे आज़म उनके जख्मों पर मरहम लगा रहे हैं, गौसे आज़म उनकी मनचाही मुरादें पूरी कर रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं मैं एक कोने में खड़ा था, गौसे आज़म ने मेरे चेहरे को देखा और देखकर दिल के हालात को पढ़ लिया, क्योंकि आका करीम फरमाते हैं इत्तकू बिफिरासतिल मोमिनीना फइन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन की फिरासत से डरो क्योंकि वो अल्लाह के नूर से देखता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। मोमिन की फिरासत से डरो क्योंकि वो अल्लाह के नूर से देखता है। बड़े पीर ने देखा, देखकर पहचान लिया कि मेरा मुरीद बड़ा परेशान हाल, अपने करीब बुलाया
और बुलाने के बाद गौसे आजम पूछते हैं, ऐ अब्दुल्लाह बात क्या है? तुम्हारी आंखें आंसुओं में डूबी हुई हैं, तुम्हारे चेहरे पर सावन और भादों की तरह जो है आंसुओं की बरसात हो रही है, आखिर बात क्या है? हजरत अब्दुल्ला हाथ जोड़कर खड़े हैं, अर्ज करते हैं सरकार आज 1 साल से मैं बड़ा परेशान हूँ, मैं भी भूखा रहता हूँ, बीबी भी भूखी रहती है, बच्चे भी भूखे रहते हैं, या सरकार मेरे ऊपर निगाहें करम फरमा दीजिए। गौसे आदम जलाल में आते हैं, गौसे आदम की दरियाए रहमत जोश में आती है, अपने गुलाम को बुलाते हैं, बुलाने के बाद फरमाते हैं फला कमरे में चले जाओ, एक थैले में गेहूं रखा हुआ है, वो थैला लेकर आओ। बेशक सुभान अल्लाह। जैसे ही वो गुलाम गेहूं का थैला लेकर आया, बारगाहे गौसियत में पेश कर दिया, जैसे गौसे आदम की बारगाह में पेश करता है, गौसे आदम ने थैलों को लिया, हजरत अब्दुल्ला को दे दिया, फरमाया ले जाओ, फरमाया ले जाओ और इसको पिसाते रहना और रोटियां बनवाते रहना, खुद भी खाना, बच्चों को भी खिलाना, और अगर पड़ोस में कोई भूखा हो उसको भी खिलाना। बेशक सुभान अल्लाह। लेकिन गौसे आदम ने थैला देने से पहले एक बात फरमाई, फरमाया था कि कभी इस थैले के अंदर मत देखना कि गेहूं कितना है, चल के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कभी देखना मत इस थैले के अंदर गेहूं कितना रखा हुआ है। हजरत अब्दुल्ला बड़े पीर का तोहफा पाकर सीने से लगाते हैं, चेहरे पर कलियां, चेहरे पर जो है मुस्कुराहट जो है बिखेरते हुए घर के तरफ रवाना होते हैं, मकान की दहलीज पर कदम रखते हैं। जैसे ही बीबी की निगाह शौहर के चेहरे पर पड़ी तो बीबी का चेहरा भी गुलाब की तरह खिल गया। बीबी सोचने लगी आज बड़े पीर की बारगाह से बड़े पीर ने बहुत कुछ अता कर दिया है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला ने अपनी बीवी को थैला दिया और फरमाया इसमें से गेहूं निकालते रहना, पिसवाते रहना, रोटियां बनाते रहना, खुद भी खाना, बच्चों को भी खिलाना, और ये भी ख्याल रखना कि अगर कोई पड़ोस में भूखा हो उसको भी खिला देना। बेशक बेशक। लेकिन कभी इस थैले के अंदर मत देखना, बेशक सुभान अल्लाह, कभी मत देखना। अब वो गेहूं का थैला 1 साल चला, 2 साल चला, 3 साल चला, 4 साल चला, 5 साल चला, 6 साल चला, 10 साल तक उसमें से वो औरत गेहूं निकालती रही, पिसवाती रही, रोटियां बनाती रही, खुद भी खाई, बच्चों को भी खिलाई, पड़ोसियों को भी खिलाई। लेकिन 10 साल के बाद औरत की जात बात में, पेट में बात कोई जल्दी हजम नहीं होती है। अब जब 10 साल गुजर गए, औरत सोचने लगे आखिर बात क्या है, थैला इतना छोटा है लेकिन 10 साल हो गया गेहूं खत्म नहीं हो रहा है, आखिर बात क्या है। उसके पेट में दर्द हुआ, फौरन थैले का मुंह खोला और थैले के अंदर देख लिया। एक हफ्ता तक वो थैला का गेहूं चलता रहा, 1 हफ्ते के बाद खत्म हो गया। हजरत अब्दुल्ला को खबर देती है, हजरत अब्दुल्ला गौसे आजम की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं सरकार आपने जो थैला अदा किया था 10 साल तक हम उस थैले से अपने अखराजात को पूरा करते रहे। तो गौसे आजम फरमाते हैं अमा ये तो 10 साल है, अगर पूरी जिंदगी उस थैले के अंदर नहीं देखते तो वो पूरी जिंदगी चलता रहता। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। बेशक ये मुकामे गौसे आजम, बेशक सुभान अल्लाह। गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत करें, इंशाअल्लाह ताला जिंदगी आपकी सवर जाए। बेशक। और गौसे आजम को हमेशा
महफिलों में, घरों में, तन्हाई में याद करते रहो, कभी परेशानी तुम्हारी दहलीज तक नहीं आई। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक आखिरी बात बयान करके मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूँ। हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो मुजद्दिद गुजरे हैं, आला हजरत ने उनको मुजद्दिद लिखा है। हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जो लोगों ने पूछा ऐ औरंगजेब आलमगीर, जब मैदाने जिहाद में जाते हैं तो आप तलवार जब चलाते हैं तो जैसे ये लगता है तलवार नहीं बिजली चमक रही है। जिस मैदान में जाते हैं फतह नुसरत का झंडा गाड़ देते हैं। दुश्मन जो है घुटने टेकते हुए नजर आते हैं, दुश्मन तुम दबा कर भागते हुए नजर आते हैं। ऐ औरंगजेब आलमगीर, आखिर आपकी तलवार के अंदर ये कौन सी ऐसी खुसूसियत है जिसकी बुनियाद पर दुश्मन देखकर जो है भागना शुरू कर देते हैं। मैदान जंग में जब तलवार आपकी चलती है तो जैसे लगता है कि